फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मंडे का डे है और 3 o'clock के आसपास का टाइम हो रहा था। मैं रेडी वेट कर रही थी बेटू को लाने का और बारिश जो थी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अभी कम हो गई थी, पहले बहुत तेज़ बारिश आ रही थी और मनीष भी नहीं थे। मैं कैसे लेकर के आती, इसलिए मैं परेशान हो रही थी कि यार थोड़ी देर के लिए रुक रुक जा बारिश, फिर मैं बेटू को लेकर आ जाऊँगी, फिर स्टार्ट हो जाना। और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बाहर से ना बहुत शोर आ रहा था, तो फिर मैंने कहा कि क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ, बाद में मैं वॉइस ओवर कर लूँगी। और देखो बाहर पानी कितना सारा भरा हुआ था, थोड़े से ही स्पेस में था, मतलब 10-12 कदम जितना चलना पड़ा मुझे, जो पानी में से मुझे घूम कर के जाना पड़ा। और उसके बाद मैं लेकर आ गई थी बेटू को मैंने बोला बैग दे दो, तो आज उसका मन था कि वो खुद बैग लेकर के चलेगी अपना, तो रास्ते में आगे जा कर के मैंने दे दिया था। अभी मैं स्कूल से आई हूँ और आपको पता है जब हम नीचे थे, जब मम्मा मेरे को घर पे लेकर आ रही थी, तो वहाँ पे बहुत सारा पानी भरा हुआ था नीचे। तो मम्मा ने पता क्या किया, एक शोल्डर पे बैग और दूसरे हैंड में मेरे को अब मुझे उठा रखा था। अगर मम्मा थोड़ी सी भी पतली होती ना, मम्मा गिर जाती। मतलब अभी बहुत मोटी हुए हैं। अब मीडियम हो। अच्छा। और अभी मैं स्कूल से आ गई हूँ और अभी मैं आपको एक जिम्नास्टिक करके दिखाऊंगी। और तो वो टमी में कुछ नहीं फिल करना? नहीं। क्यों? बिना खाए पिए तो करते हैं। अच्छा, जो अभी आप चिप्स और वो क्या लेकर आए? चिप्स नहीं लाए ना, कुछ लाए हो? वो खाओगे? नहीं, मुझे सब अब मैं पता है। जिम्नास्टिक करूंगी। अच्छा, चलो ठीक है। एक क्वेश्चन के ऊपर करो, फिर आप धीरे धीरे उसको हटा के देखो। तीनों। अगर आप डायरेक्टली स्ट्रेचिंग स्टार्ट करोगे, मतलब एक से ही, तो फिर आपको लेग्स में थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रेच हो सकती है, तो आपको पेन वगैरह हो सकता है। बट आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली कर पाओगे। फ्रेंड्स को बता रही हूँ, देखो इसने ऐसे स्टार्ट करा था, ठीक से करो। सेकंड भी हो गया। पहले नहीं कर पाती थी, अभी सेकंड भी कर पाती है। फर्स्ट नहीं आएगा। करो, ट्राई करो। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कुछ दिन और ट्राई करना, फिर विदाउट क्वेश्चन ट्राई करना। हाँ निकाल दो, अब नीचे से क्वेश्चन निकाल दो। हो गया? हाँ, थोड़े दिन और प्रैक्टिस करोगे तो और परफेक्टली हो पाएगा। ये लेग्स आगे आ गई। मैं पीछे चली गई। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हो जाएगा। और पता है एक और चीज है, हम्म जो मेरे हैंड्स की फिंगर है ना, वो मेरे टो तक जाती नहीं थी। तो कल मैंने एक्सरसाइज की थी कल रात को, तो अब जाने लग गई है। करके दिखाओ, करके दिखाओ। वाओ, वेरी गुड। बाद यहाँ पे 5 और 5:30 के आसपास का टाइम हो रहा था। बेटू सो गई थी, वो आती है स्कूल से, कुछ खाती पीती है, थोड़ा खेलती कूदती है, या जो भी उसका मन होता करती है, और फिर उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए सो जाती है। और फिर मैं फ्री थी इस टाइम पे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं सोफ़ा कवर चेंज कर लेती हूँ, जो मैं लेकर के आई थी अभी संडे को, नहीं संडे को, हाँ सैटरडे को गई थी मैम। तो सैटरडे को जो लेकर के आई थी ना, अभी मैंने ट्राई नहीं करा था, और मैंने ना अभी इसकी कटिंग भी नहीं करी थी। मैंने सोचा कि पहले एक बार लगा करके देख लेती हूँ, क्योंकि लाने से ना, मतलब जहाँ से मैं लाई थी तो मैं बोल करके आई थी कि अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप एक्सचेंज कर लोगे, तो उन्होंने बोला था कि हाँ आप कोई और देख सकते हो, बट पैसे रिटर्न नहीं होंगे। तो फिर मैंने कहा एक बार बिछा करके देखती हूँ कि इसमें कलर चेंज करने की नीड है या नहीं। वैसे तो ये वाला जो कलर है वो मैं अपने वॉलपेपर के अकॉर्डिंग मैच करके लाई थी, क्योंकि वही आई थिंक अच्छा लगेगा। अगर मैं इसमें एक कलर और ऐड कर दूँगी, ब्राउन या कोई और कलर, तो वो आई थिंक थोड़ा अलग सा लगेगा। फिर एक वॉलपेपर का अलग कलर आएगा, सोफ़े का अलग, फिर सोफ़ा कवर का अलग, और एलईडी यूनिट जो है वो ऑलरेडी अलग कलर की है। तो फिर मैंने प्रेफर करा कि मैं वॉलपेपर से मैच कर लेती हूँ, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये वाला कलर मनीष को पसंद भी बहुत है। लास्ट टाइम जब हम सोफ़ा देखने गए थे ना, तो इस टाइप का कलर उनको बहुत पसंद आया था। फिर हमने वो नहीं लिया था, हमने ये वाला लिया था। तो मैंने कहा चलो यही वाला कवर लेकर के चलती हूँ, और अगर चेंज करने की नीड हुई तो बाद में मैं चेंज भी कर लूँगी। और मेरे को काफ़ी चीप प्राइस पे भी मिला था मेरे को।
तो फिर अभी मैं बिछा करके देख रही थी, अभी दूर जा करके देख रही हूँ कि कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो फिर मेरे को ठीक लग रहा था और मैं वैसे भी काफ़ी कम प्राइस पे लेकर के आई थी। ये 400 का मैं लेकर के आई थी सोफ़ा कवर, 7 सीटर, 7 सीट्स थी इसमें। और अगर आप मतलब मैंने नीचे सिर्फ सीट पे बैठने वाला लिया था, अगर आप बैक साइड का भी लोगे तो वही 800 रुपीज़ का आपको पड़ेगा, क्योंकि डबल हो जाता है ना। और 440 उन्होंने बोला था, तो 40 रुपीज़ का उन्होंने डिस्काउंट दिया था, इससे ज़्यादा नहीं देते वहाँ पे। तो मेरे को ठीक लग रहा था यार, 400 में एक नया लुक आ गया और वेलवेट का क्लॉथ है, तो फिर मैंने इसको रख लिया था और अच्छा भी लग रहा था, कंफर्टेबल था और सोफ़े से मैच भी कर रहा था। तो इसलिए फिर मैं इसकी कटिंग करने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि ये 7 सीटें एक साथ मतलब पूरा सिंगल पीस था। तो इसकी कटिंग कर करके मेरे को हर सीट का अलग अलग बनाना था। जैसे जो एल बन रहा है, इधर 3 सीटर अलग है और इधर का 2 सीटर अलग है और 2 पफ्स हैं वो अलग। तो इन सब के सीट्स को ना मेरे को कट करना था, तो सारी सीट्स को मैं अलग अलग कट करी थी बैठ करके। और उसके बाद फिर मैंने सोफ़े को अच्छे से झाड़ भी लिया था पहले। और वैसे भी हम घर पे थोड़ा-सा जैसे बेडरूम में बेडशीट चेंज करते हैं तो एक फ्रेश और न्यू वाइब्स आती है ना, तो वैसे भी 2-3 सोफ़ा कवर्स अगर हम रख सकते हैं तो कुछ-कुछ टाइम के बाद चेंज करो ना, तो घर का मतलब एकदम से काया पलट बोल सकते हो, एकदम न्यू सा लुक आने लगता है। और काफ़ी अच्छा लगता है जब हम कुछ ना कुछ घर में इधर-उधर चीज़ें करते रहते हैं, मिक्स एंड मैच करते हैं, घर को सजाते रहते हैं, अपना डेकोर करते हैं। उसमें ना कुछ नहीं होता है, सिर्फ़ आपको अंदर वाली चीज़ें बाहर ला के कभी-कभार रखनी होती हैं, बाहर वाली चीज़ें कभी अंदर रख दो। तो इस तरह से थोड़ा-सा घुमाते रहो ना चीज़ों को, तो मन लगा रहता है, अच्छा फ़ील होता है। तो फिर मैंने ये सोफ़ा, पुराने वाला जो सोफ़ा कवर था ना, वो मैंने हटा दिया था और नया वाला बिछा दिया था। मुझे तो अच्छा लग रहा था। अभी आप लोग बताना कमेंट करके कि आप सबको कैसा लग रहा है, कलर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, या ये वाला अच्छा लग रहा है या फिर पहले वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वैसे तो सोफ़ा ऑलवेज़ मुझे सोफ़ा कवर के बिना ही अच्छा लगता है, बट क्या करें, डस्टी हो जाता है तो फिर उस पे कवर चढ़ा कर के रखना पड़ता है। तो ये था इसका फाइनल लुक। सीट्स ना थोड़ी-सी मतलब लेंथ में और ज़्यादा होती ना तो ज़्यादा अच्छा लगता। और थोड़ा-सा साइड्स में ना, मतलब इसकी सीट थोड़ी छोटी थी और सोफ़ा मेरा ना ज़्यादा ब्रॉड था, आप देख सकते हो पीछे इसमें बैठने वाली सीट काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है। तो ऐसा लग रहा था सोफ़ा कवर बिछाने के बाद। और उसके बाद अभी मैं यही सब कर रही थी और मनीष भी आ गए थे ऑफ़िस से, और आते ही उनको ना बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी आज। तो मेरे को बोलते हैं चाय बना दो फटाफट से, तो मैंने यहाँ पे उनके लिए चाय बनने के लिए रखी। तो तब तक उन्होंने बोला कि जब तक टी बनने में टाइम लगेगा, मुझे कुछ भी हल्का-फुल्का पड़ा है ना वो दे दो। तो फिर मैंने दूसरी साइड उनके लिए एक मैंगो कट करके रख दिया था, क्योंकि फ्रूट्स ऑलवेज़ मैं घर पे रखती हूँ। स्नैक्स वगैरह हमारे घर पे कभी बचता ही नहीं है। अभी अगर 10 पैकेट्स भी आ जाएँगे ना, तो वो रात को तो ख़त्म होने ही होने हैं, क्योंकि हमारा जो डिनर टाइम है ना, वो हम डिनर थोड़ा-सा जल्दी कर लेते हैं। और समटाइम्स मनीष जैसे कॉल्स वगैरह से फ्री होते हैं, तो उनको ना हल्की-फुल्की भूख लगी होती है। तो वो उस टाइम पे खाना नहीं खाते, उनको ना ये स्नैक्स वाली चीज़ें ना लेट नाइट खाना बहुत पसंद है, तो इसलिए ना मैं रखती ही नहीं हूँ। और कभी कभार जैसे कोई आता है वो बच जाती है ना, तो तभी ये पूरी रात अपनी पार्टी चलाते हैं, अदरवाइज़ मैं ये ले करके ही नहीं रखती हूँ। तो कुछ तो ऐसा था नहीं, तो फिर फ्रूट मैंने मैंगो एक कट करके दे दिया था। इधर से टी बन रही थी, इधर से मैंने कहा चलो आप मैंगो खा कर थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाओ, मतलब अपनी भूख थोड़ी सी कम कर लो। और फिर दूसरी साइड ना मैंने ये जो मसाला मैं बनाती हूँ ना कर्ड और छाछ के लिए, मतलब इतना अच्छा फ्लेवर आ जाता है ना, अगर आपने एक बार ट्राई कर लिया ना, सेकंड टाइम फिर आप कर्ड या छाछ या रायता इसके बिना नहीं खाने वाले हो, क्योंकि इतना अच्छा टेस्ट आ जाता है इसमें। तो मैंने जीरा, अजवाइन और हींग ली थी, उनको मैंने रोस्ट करने के लिए रख दिया था, ड्राई रोस्ट करी थी। और दूसरी साइड ना फिर मैंने खाना बनाने के लिए भी रख दिया था। मैंने कहा पुलाव बना देती हूँ, फटाफट बन जाएंगे, क्योंकि उनको बहुत तेज़ भूख भी लगी है। तो यहाँ पे फिर मैंने राइस वगैरह वॉश करके रख दिए थे, और दूसरी साइड ये चॉपिंग वॉपिंग कर रही थी, ताकि फटाफट से मेरा सारे काम निपट जाएं। इधर से मेरा वो जो मसाला था वो तो अपना रोस्ट हो ही रहा था। तो मैंने
मैंने कढ़ाई ले ली थी, उसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिया था, अच्छा खासा गर्म हो गया था। उसके अंदर मैंने जीरा डाला और कुछ भी नहीं डाला था क्योंकि उनको बहुत जल्दी हो रही थी, उनको बहुत मतलब भूख तेज़ लगी थी। फिर ये होता है ना, इंसान भूख लगती है इधर उधर से कुछ खा लेता है तो फिर एकदम फिर डिनर करने का ना उतना मन होता नहीं है। तो मैंने कहा फटाफट बना देती हूँ जल्दी जल्दी से। तो मैंने सिंपली पुलाव बना दिए थे। पुलाव में क्या आलू डाले थे सिर्फ़ और चंक्स डाल करके बनाए थे। और उसके बाद फिर हम डिनर करने के बाद चले गए थे मार्केट। मार्केट से आते हुए फ्रूट्स लेकर के आए थे। और देखो रास्ते में मनीष ना गेट के आगे बिल्कुल अपने इतने बड़े बड़े से बूट्स रख देते हैं कि आते हुए ना पैरों में अटकते हैं। और बस फ्रूट्स लेकर के आ गए थे। और मिल्क का पैकेट ना ये छोटे वाला मिला था, मिल्क जो था वो था नहीं, मतलब हमने एक ही शॉप पे जहाँ से हम सामान ले रहे थे आगे हम गए नहीं क्योंकि मॉर्निंग में फिर फ्रेश मिल्क आ जाता है। तो फिर ये छोटा वाला पाउच हमें मिल गया था, वही लेकर के आ गए थे। ये पाउच भी इसलिए लिया था क्योंकि उनको अगेन टी पीने का मन कर गया था। चाय बहुत पसंद है मनीष को, उनको 10 बार भी चाय दे दो ना तो वो पी लेंगे। और देखो यहाँ पे टी बनते हुए मेरे से क्या हुआ, मैंने कप में मिल्क डाला और अभी ना ये पानी पी करके गए थे किचन में, तो इन्होंने ना जग से ऊपर से लिड हटाई और लिड लगाई नहीं दोबारा। मेरा ध्यान नहीं था, मैंने जग उठाया और जैसे लिड लगी होती है तो पानी को ना मतलब बहुत ऐसे टेढ़ा करते हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है जब लिड लगी होती है। और मैंने एकदम पूरा उलट दिया और पूरा के पूरा पानी मिक्स हो गया मिल्क के अंदर, तो फिर मेरे को फेंकना पड़ा। फिर दूसरा कप मैंने पानी का लिया और फिर टी बनाई। फिर उसके बाद जो बर्तन वगैरह थे नाइट के वो वॉश करे। फिर उसके बाद सिंक वगैरह वॉश करी अच्छे से। सिंक जब वॉश हो गई थी उसके बाद फिर मैंने जो फ्रूट्स लेकर के आई थी वो मैंने सिंक में डाले वॉश करने के लिए। वॉश करके रख देती हूँ ना तो फिर जस्ट उठाया और खा लिया उसी टाइम पे, फिर वॉश करने का चक्कर नहीं होता। और बेटू के लिए सबसे ईजी हो जाता है, वो फ्रिज खोलती है उसको वॉश करी हुई चीज़ें मिलती है, वो डायरेक्ट उठा करके खा लेती है, उसको मेरा वेट नहीं करना पड़ता। और फिर सारी चीज़ें मैंने वॉश करके में ही रख दी थी ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर है वो इसी में ड्रेन हो जाए और उसके बाद मैं इसको वाइप कर लूँगी। गाइस रात के बज गए हैं 10:30 और पूरी किचन मेरी क्लीन हो चुकी है, सारे काम मेरे फिनिश हो चुके हैं। अब आ गया बेड टाइम, जो बेटू स्टडीज़ वगैरह मुझे रिवीजन वगैरह करानी होती है। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।